दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। तो क्लास 11th गणित अध्याय 1 समुच्चय, जो कि हमारे प्रश्न बैंक से क्वेश्चन है। मैं अध्याय 1 का पूरा सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। इसमें जो प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड ने जारी किया है उसी का सॉल्यूशन मैं आज बताने वाला हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ और इसका पूरा आंसर देने वाला हूँ। अध्याय 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रश्न बैंक में जो भी क्वेश्चन, उनका मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। ठीक है, और वीडियो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, प्रश्न 1 है समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप और इसे आप तैयार करिए। इससे 100% आपके मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप इसे पूरा विधिवत तैयार कीजिए। मैं अब क्रम से अध्याय वाइज मैं आपको पूरा लास्ट पार्ट तक करा दूंगा। इसके हर एक पार्ट लेके आऊँगा अलग अलग पार्ट में। ठीक है, ये पहला पार्ट है और इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले पार्ट को लेके आऊँगा। ठीक है, इसके बाद आंसर। तो यहाँ पे देखिए अगला नंबर प्रश्न 2 है n अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या होती है। तो यहाँ पे 2n², इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तीसरा है यदि a = 4 तब n पी ए बराबर क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे n की संख्या बताना है, तो यहाँ पे कितना होगा 2। ठीक है, तो इस तरह से आप टिक कर लीजिए। इसके बाद आगे देखिए चौथा है यदि x के अवयव हैं 1, 3, 5 और y के अवयव हैं 1, 2, 3 तो x समुच्चय y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1, 2, 3, 5। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि a और b असंयुक्त समुच्चय होते हैं तो a उप समुच्चय b क्या होगा। तो यहाँ पे होगा, इसको देखिए यहाँ पे फाई और यहाँ पे 1। ठीक है, ये हो जाएंगे। और इसके बाद देखेंगे अगला a और b उप समुच्चय a c d। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे केवल इन दोनों में केवल a मिल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा a। ठीक है, आप भर लीजिए इसको। इसके बाद आगे किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय कहलाता है तो क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए घात समुच्चय। ठीक है, ये इसके बाद चौथा नंबर देखेंगे। चौथा क्या कहता है किसी समुच्चयों में अवयवों की संख्या सीमित हो तो ये कौन सा समुच्चय कहलाता है। तो ये कहलाता है परिमित समुच्चय। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथा कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5वां। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। यदि दो समुच्चयों में एक जैसे अवयव हो तो वे समुच्चय डैश डैश कहलाते हैं। तो ये कौन सा कहलाएगा, ये समान समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं समान समुच्चय। ठीक, इसके बाद आगे देखिए छठवां नंबर क्या, यदि ए डैश डैश का उदाहरण है तो यहाँ पे लिख देना है एकल समुच्चय का उदाहरण है, एकल समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे अगला है 7वां नंबर, यदि ए के अवयव 1, 2, 3, 4, 5 तब 6 ए होगा। तो यहाँ पे देखिए ए के अवयव क्या 6 है, तो 6 ए का अवयव नहीं है तो यहाँ पे भर देना है नॉट बिलोंग टू। ठीक है, भर देना इस तरह से। समझ में आ गया। तो ये, और इसके बाद देखते हैं 8वां नंबर क्या है। तो यहाँ पे 8वां नंबर देख लीजिए, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है तो ये क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे रिक्त समुच्चय। तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद आ जाते एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। मैं आपको अब फटाफट से दिखा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसे पूरा तैयार कर लीजिए अध्याय 1। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अध्याय 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए समुच्चय ए बी के सभी उपसमुच्चयों को लिखिए। तो यहाँ पे ये सभी लिखे गए हैं। रिक्त समुच्चय ये है फाई ए बी और ए बी। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका आंसर क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन, समुच्चय 1, 2, 3 के सभी अवयव उपसमुच्चयों को लिखिए। तो ये लिखा गया है। इसके बाद समुच्चय की परिभाषा, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। और इसके बाद ये चौथा।
ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आप आंसर लिखिए। यहाँ पे लिखा गया तो क्वेश्चन समुच्चय 1 2 3 4 5 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो ये आंसर इसका लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे तैयार कर लीजिए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको फटाफट से अब स्क्रीनशॉट दूंगा। इसके बाद ये रहा 5वां नंबर, समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 बड़ा एक्स बड़ा 7 ब्रैकेट बाद तो रोस्टर रूप में लिखिए। इसको रोस्टर रूप में लिखना, तो ये इसका आंसर रहा। इसके बाद देखिए आप फटाफट से 6वां नंबर ये रहा, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो ये इसका आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण दीजिए, तो ये आप रिक्त समुच्चय का उदाहरण लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, असंयुक्त समुच्चय क्या है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। इसके बाद 9वां नंबर है, इसमें से छांटना, जो शब्द डबल है उनको एक बार ही लिखना है, जैसे BETTER है तो बी को एक बार लिखना है, ई को भी एक बार, क्योंकि 2 बार दिया तो इसे एक बार ही लिखना है, और टी डबल है तो इसको भी एक बार, और आर। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। और इसके बाद ये 10वां क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये 10वां क्वेश्चन दिखा देते हैं आगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये है। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 11 नंबर क्या है, एन अबोव वाले समुच्चय के घात समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखिए 12 नंबर है, समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है को रोस्टर रूप में लिखना है, तो ये रोस्टर रूप में लिखा गया, ए बराबर 2 3 5। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, और इसके बाद 14। ठीक है, इस तरह से 14 नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यह आपका क्वेश्चन नंबर 15, समीकरण x² + 7x - 8 = 0 का हल समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, तो ये रहा आपका रोस्टर रूप, ये पूरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, समुच्चय x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है को समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर रूप में लिखिए, तो इस तरह से इसका ये आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे बताना था, मान लिखिए ए 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उचित प्रतीक स्थान भरना, तो यहाँ पे खाली दिया था, मैंने पहले से ही भर दिया है, तो यहाँ पे 5A दिया है, यानी देखिए यहाँ पे बिलोंग टू लगाना है या नॉट बिलोंग टू लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये जो ये 5 है, ए का सदस्य है क्या, है तो बिलोंग टू। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में ए का सदस्य 8 है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू। यहाँ पे देखिए ए का सदस्य 0 है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू। 4 ए का सदस्य है क्या, है, तो यहाँ पे बिलोंग टू भरना है। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 और इसका ये सैल्यूशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है 18 नंबर। इसके बाद अब यहाँ से आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 4 अंक के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस पार्ट से विकल्प और 4 नंबर के क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये अब 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि x और y ऐसे 2 समुच्चय हैं कि x समुच्चय y में 50 अवयव हैं, x में 28 अवयव हैं और y में 32 अवयव हैं, तो x उप समुच्चय y के कितने अवयव हैं, ये इस तरह से इसका पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये रहा, इसको अगर समझाऊंगा डिटेल से तो बहुत समय हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो ये रहा इसका दूसरा नंबर। ठीक है, इसका भी आप ये क्वेश्चन रहा, इसके बाद आंसर देख लीजिए आप फटाफट से। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, अगर आता है तो आप इसी विधिवत तैयार कर लीजिए। ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो ये रहा इसी का तीसरा नंबर। ठीक है, और ये इसको ये कटा हुआ यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये इसी तरह से आपको लिख देना है और इसे आप तैयार कर लीजिए। जहाँ भी आपको दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये रहा, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ से आ जाता है आपका चौथा नंबर, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो दोनों व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन रहा, देख लीजिए आप फटाफट से। ठीक है, तो ये रहा इसका ये आंसर, ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे अगला नंबर देख लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं में बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंच बोलने वालों को F मान लिया गया, स्पेनिश बोलने वालों को S मान लिया गया। यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा जो पहले अभी से लगते आ रहा है और यहाँ पे ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से
कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और इसका वेन आरेख बनाना था, तो ये आपका वेन आरेख बना हुआ है, देख लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट। यहाँ पे ये यू था, तो यू के ये पूरे अंदर ही हैं, देख लीजिए। और इसके बाद बी में कितने थे, तो ये बी है, ये अंदर वाला गोला ये बी है, और ये बाहर वाला जो है ये क्या है, ए है। ठीक है, तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, इसमें दो नंबर दिए थे, तो ये पहले का आंसर ये रहा, और इसी का दूसरा नंबर दिखा देते हैं। तो ये आपका इसी का दूसरा नंबर ये इस तरह से यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।